हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय क्लास 11th सीरीज, जिसमें आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर विच इज सेट्स। बच्चों, ये चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ द बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑलराइट, सो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये पहले यूनिट का पार्ट है विच इज सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस जो यूनिट है उसमें पहले हमारे 3 चैप्टर्स आ जाएंगे, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंसिस्टिंग ऑफ 23 मार्क्स ऑफ योर 80 मार्क्स एग्जाम। एंड अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम आएंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देन यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम्स देखेंगे क्या होते हैं। देन वील कम ऑन टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। राइट, सो ये बहुत इजी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आप देखेंगे कि आप एग्जाम्पल्स के साथ और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आप बहुत इजीली इस चैप्टर को चुटकियों में फटाफट खत्म कर लेते हैं। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आइए बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक विच इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये सेट आखिर होता क्या है एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स। राइट, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। बच्चों, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लेट्स से हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। लेट्स से a group of girls, pack of cards, right? And तीसरा a team of cricket players. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो तीनों टर्म्स मैंने यूज करे, ग्रुप या पैक या टीम, ये तीनों टर्म्स हमें किसी कलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। राइट, बट व्हेन आई से अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड मीन्स जब हम किसी भी डाउट के बिना बता सके कि कोई पर्टिकुलर मेंबर या कोई पर्टिकुलर थिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन, दैट्स व्हेन वी से दैट इट बिकम्स अ सेट या फिर इट बिकम्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की एग्जाम्पल हो गया रिवर्स ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन आई से रिवर्स ऑफ इंडिया, हमें क्लियरली पता है कि रिवर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से रिवर्स आती हैं। एंड व्हेन आई से इज नाइल अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, absolutely not, because it belongs to Egypt, right? So rivers of India में बहुत clearly हमें पता है कि कौन कौन से members इसमें आ रहे हैं। जैसे कि गंगा is a part of this collection, Yamuna is a part of this collection, but Nile is not. So that's when I say that rivers of India is a perfect example of well-defined collection. So it becomes a set. आइए बच्चों, देखते हैं कुछ और examples and let's सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आप खुद साथ साथ ब्रेनस्टॉर्म करिएगा और आंसर करने की कोशिश करिए। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं। लेट्स सी, आप खुद ही बता दीजिए मुझे। सबसे पहले तो जनवरी, जून एंड जुलाई। राइट, इन तीनों के अलावा और कोई मंथ्स नहीं है जो जे से स्टार्ट होते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड सिंस इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इट फॉर्म्स अ सेट। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्म है टैलेंटेड, ये एक वेग टर्म है। राइट, वेग टर्म से क्या मतलब है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कितने हैं और कौन कौन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड सिंस इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इट इज नॉट अ सेट। So this is not a set. Yeah, and this was one of the set. Let's see the next one. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। एंड बच्चों, ये भी हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ पर्टिकुलर नॉवेल्स ही लिखी हैं और उनके हमें नाम भी हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। सो यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड हेंस इट इज अ सेट। सो यस, इट इज अ सेट। Right, and let's see the last one, a collection of most dangerous animals of the world।
बच्चों अब ये जो वर्ड डेंजरस है, अगेन दिस इज अ वेग टर्म, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए कोई डेंजरस एनिमल कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और, एंड दैट इज वाई दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ सेट. सो ये भी एक सेट नहीं है. आई होप अब आप समझ गए होंगे बहुत क्लियरली कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि एक सेट में और नॉट अ सेट में क्या डिफरेंस है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू अब कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट की और कौन सी बारीक बारीक चीजें हैं जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है. लेट्स मूव अहेड. बच्चों जो सेट्स होते हैं ना, हम हमेशा उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि लेट्स से अ सेट ए बी सी एक्स वाई एंड सो ऑन. और जो इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बेसिकली इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन. राइट, एंड अगर हमें बताना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस ग्रुप का या इस सेट का पार्ट है या नहीं, तो हम उसके लिए एक स्पेशल लेटर लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, अगर ए इस सेट का एलिमेंट है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, दिस स्मॉल ए या दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एक ग्रीक लेटर लिखा है इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू. हाउ डू वी रीड इट एज बिलोंग्स टू. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए. और अगर मुझे बताना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट का पार्ट नहीं है तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. So how do we write it as B does not belong to A. बस सिंपली एप्सिलॉन को बनाएंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा कट लगा देंगे. So B does not belong to A. So ये किसका साइन हो गया, does not belong to, does not belong to. ठीक है, I hope that's clear. Now for an example, let's see an example. हम कोई भी एक सेट लेट कर लेते हैं A और उसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ए सेट है हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी 4 5 एंड 6. राइट, अब क्या आप मुझे एक आंसर दीजिए, क्या 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, यस इट डज. तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 बिलोंग्स टू ए. बट क्या 7 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, नो ऑफ कोर्स इट डजंट, क्योंकि मैंने सेट ए क्या लिया था, सेट ए वाज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. सो 7 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट एंड हेंस वी राइट 7 डज नॉट बिलोंग टू ए. ओके, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. इफ ए इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 up to 10, then insert appropriate symbol belongs to or does not belong to in each of the following. आइए बच्चों, इसका आंसर मुझे फटाफट से दे दीजिए कि क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग टू आएगा. सो डज 4 बिलोंग्स टू द सेट ए, यस इट डज, 4 इज बिलोंगिंग टू दिस सेट. तो हम यहाँ पे ये सिंबल इंसर्ट कर देंगे. -4, नो इट डजंट, सो -4 डज नॉट बिलोंग टू ए. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 12 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट. 9 बिलोंग्स टू दिस सेट, यस इट डज. नेक्स्ट 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, यस इट डज. And -2 does not belong to this set. राइट, तो देखा आपने ये कितने इजी चीजें हैं जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है एंड ये हमारे बहुत स्कोरिंग चीजें हैं जो हम बिल्कुल एक बार समझ लेंगे तो हमें लाइफ लॉन्ग ये याद रहने वाली है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. आइए बच्चों, अब देखते हैं मैथ्स में कुछ कॉमन सेट्स जो हम यूज करते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर डिनोशंस होते हैं, हम पर्टिकुलर लेटर से उनको डिनोट करते हैं. जैसे कि सबसे पहले कैपिटल N, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर द नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 2 3 एंड सो ऑन. दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन वी हैव द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स वी ऑल नो, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, लेट्स से -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. This is the set of all integers. Then we have the set of rational numbers, जिसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. rational numbers क्या होते हैं, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. Any number that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers.
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, r किस चीज का सेट है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी हमें पता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सब इस सेट में आ जाते हैं, रियल नंबर्स। देन वी हैव z प्लस विच इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q plus the set of all positive rational numbers and r plus the set of all positive real numbers, right? तो इन सब कैपिटल लेटर से हम इन पर्टिकुलर सेट्स को डिनोट करते हैं। अब आगे जब भी इन चीजों को यूज करें, इन्हीं लेटर से आप डिनोट करेंगे इन सेट्स को, राइट। लेट्स मूव अहेड। आइए बच्चों, आप देखते हैं सेट्स को लिखते कैसे या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी सेट्स के एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने सारे रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट्स स्टडी। सबसे पहले एक तो रोस्टर फॉर्म में, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, एवरी एलिमेंट। देन एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास एंड थर्ड दे आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स। सो इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द सेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, कैसे करेंगे हम? ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, and then we'll write down the elements. So 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। आपने देखा कि मैंने सारे नंबर्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट किया एंड एनक्लोज किया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, राइट। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। Another example can be set of, let's say set B is the set of prime numbers. तो prime numbers बच्चों हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 and so on, right? So this is how we represent set into roster form. Okay, let's move ahead. So roster form के अंदर सबसे पहली बात, अगर मैं एक सेट ले रही हूँ, let's say set A is the set जिसमें एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके के A B C and D, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का दैट डज नॉट मैटर। तो ये सेट कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेट्स से D B C and A, right? So this is the first thing that you need to remember about the roster form कि इसमें order does not matter, ठीक है। Order of elements does not matter. Order does not matter. और दूसरी चीज, लेट्स से मैं एक सेट ले रही हूं X which is the set of all the letters of the word apple. तो एप्पल में बच्चों कौन कौन से लेटर्स होते हैं? APPLE, राइट। लेकिन सेट जब मुझे बनाना है इस वर्ड के लेटर्स का सेट, तो मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए। सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स आ जाएंगे? A की बार आएगा, L and E, राइट। सो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई इस रोस्टर फॉर्म के बारे में? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म में कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या चीजें हमें उसके बारे में ध्यान रखनी है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहां पर ऑलराइट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेट गिवन है। क्या है सेट? X इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। सो हमें ये जो आंसर देना है वो रोस्टर फॉर्म में देना है, आप इस चीज का ध्यान रखना। सो सबसे पहले तो हम सेट का हमेशा एक नाम रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर A ले रही हूँ। A सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पहली बार, और दूसरा वो जो नंबर्स हैं वो डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए। तो डिवाइजर्स ऑफ 9 कौन कौन से होते हैं हम सब जानते हैं। सो इस सेट में क्या क्या आ जाएगा? 1, नंबर 3 एंड नंबर 9। Let's see the next question. Write the set of all natural numbers x such that 4x plus 9 less than 50 in the roster form. तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक इनइक्वेशन गिवन है। इनइक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, राइट। हमारे पास एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें आप इनइक्वेशन समझेंगे। सो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है? हमें क्या बताना है? यहाँ पे x फाइंड आउट करना है एंड उसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में देना है।
सो लेट्स सी क्या आएगा. हमारे पास इक्वेशन है 4x + 9 इज लेस देन 50. ये इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. बिल्कुल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ये सॉल्व करते हैं. 4x + 9 - 9 लेस देन 50 -9, दोनों तरफ -9 किया. वी हैव 4x लेस देन 41 एंड x इज लेस देन 41/4. ठीक है. और इसका आंसर क्या आता है? ये आएगा 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 10.25. 10.25 है ना. अब मुझे लेकिन बताना क्या था? मुझे तो सेट बनाना था नेचुरल नंबर्स का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो इसके नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? मतलब x जो है वो 10.5 से कम होना चाहिए एंड x हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. तो आप खुद सोचिएगा कि 10.25 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा. सो लेट्स से द सेट x बना लेते हैं. भाई 10.5 से छोटे हमारे पास कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड 10.5 से सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 10. तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 से लेकर 10 तक. सो द आंसर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. दिस इज माई आंसर. आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रोस्टर फॉर्म के. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. सो इस सेट को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों. क्या गिवन है? x such that x belongs to z. मतलब x एक इंटीजर है एंड मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2. राइट. सो लेट्स सॉल्व दिस और जो भी आंसर आएगा हमें उसे रोस्टर फॉर्म में देना है. सो हाउ डू वी सॉल्व इट? सो सबसे पहले हमें गिवन है मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2. राइट. सो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2. तो ये कैसे खुलता है बच्चों? x is greater than equals to -2 and less than equals to 2. ये एक मॉड्यूलस x की प्रॉपर्टी है. सो आप खुद बता दीजिए. आप मेरे पास जो सेट फॉर लेट्स से द सेट इज x, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? -2 से लेकर 2 तक जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सारे आ जाएंगे. सो द आंसर इज -2 -1 0 1 एंड 2. ये सेट हमारा आंसर हो गया. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज द लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड का हो या रोस्टर फॉर्म का हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. यूज द लिस्टिंग मेथड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स. सो व्हाट इज द सेट? अब ये बड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये बहुत इजी है सॉल्व करना. सो लेट्स डू दिस. A is the set where an is an element such that n belongs to n. मतलब जो हमारा n है that is a natural number and ये हमें एक प्रॉपर्टी गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और साथ में क्या गिवन है? a1 और a2 is equals to 1. ठीक है. तो हमारे पास सबसे पहले दो एलिमेंट्स तो गिवन है, a1 a2 1 है और हमें बाकी एलिमेंट्स इस सेट के निकालने हैं क्योंकि इस सेट में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं? an टाइप के एलिमेंट्स हैं. तो an कैसे होंगे? a1 a2 a3 a4. क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा. तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं a के वो किस तरीके के होंगे? an है तो पहला नेचुरल नंबर डालेंगे तो a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन. ठीक है. अब हमें दो चीजें ऑलरेडी गिवन है कि a1 और a2 हमारे पास 1 है. हमें बाकी सारे एलिमेंट्स नोट डाउन करने हैं यहाँ पर. ठीक है. तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें गिवन है a1 और a2 1 है और यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट अप करके हम बाकी के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज गिवन टू मी? इट इज गिवन an + 2 equals to an + 1 plus an. दिस इज गिवन टू मी. अगर इसमें मैं नेचुरल नंबर्स डालती जाऊंगी तो मेरे पास बाकी इक्वेशंस आ जाएंगी. सो वी हैव सपोज मैं 1 डालती हूँ व्हेन n इज 1. सो ये क्या आ जाएगा? इसमें पुट अप करो, ये बन जाएगा a3 equals to a2 plus a1. राइट. एंड a1 और a2 अगर आपको ध्यान हो मुझे वैल्यू गिवन है उसकी 1 है. सो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो बच्चों a3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2. सिमिलरली मैं बाकी सारे एलिमेंट्स भी निकाल सकती हूँ. लेट्स से मैं अगर n को यहाँ पर 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a2. इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास हैं तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज? a3 की वैल्यू आ रही थी 2 और a2 की वैल्यू हमें पता है इट्स 1. सो a4 कितना आ गया? 3. राइट. लेट्स फाइंड आउट a5. a5 will be equals to a4 plus a3. a4 कितना था हमारे पास? 3 प्लस a3 कितना था हमारे पास? 2.
सो A5 कितना आ गया 5, करेक्ट। सिमिलरली आप बाकी सारे एलिमेंट्स निकाल दीजिए और इस सेट का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा। सो द सेट A इज इक्वल्स टू, बच्चों देखो क्वेश्चन में A गिवन है तो हमें A से ही आंसर देना पड़ेगा। सो द सेट A इज इक्वल्स टू क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। A1 और A2 हमें गिवन है 1,1, ठीक है। नेक्स्ट इज A3 आ रहा था 2, नेक्स्ट A4 आ रहा था 3 एंड A5 आ रहा था 5 एंड सो ऑन। क्योंकि इस सेट का कोई एंड ही नहीं है, जितने भी आप इसमें वैल्यूज डालते जाएंगे हमारे और एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, राइट। सो दिस इज माय आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला फॉर्म हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा फॉर्म होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम हमेशा एक कॉमन प्रॉपर्टी या कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने एक सेट सपोज किया, लेट द सेट X इक्वल्स टू द सेट ऑफ लेट्स से इंग्लिश वॉवल्स। इंग्लिश वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O एंड U। ये तो रोस्टर फॉर्म में ऑफ कोर्स, बट इसी सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हाउ डू आई राइट इट। सो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट है वो कैसे लिखा जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्या प्रॉपर्टी है, दैट दिस इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट इज अ वॉवल ऑल्सो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन टू ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। और इसको लिखेंगे कैसे कि इस सेट के अंदर X टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। सो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई दैट X इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड दिस इज हाउ वी राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से द सेट Y इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट। सो हमें पता है कि ये सेट रोस्टर फॉर्म में तो इस तरीके के आएगा 1 2 3 से लेकर 10 तक ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये रोस्टर फॉर्म में। बट अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सो Y इन द सेट बिल्डर फॉर्म विल बी, इस सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे n टाइप के सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। हमारे पास जो n है दैट इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, लेकिन वो नेचुरल नंबर 10 से कम होना चाहिए। सो कॉमा, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है दैट n शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 10 भी हो सकता है, सो 10। आइए बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें और देखते हैं कैसे लिखा जाता है इनको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स लेने हैं, वेरी सिंपल। तो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हमें सेट के अंदर लिखने की जरूरत है। सो कैसे लिखा जाएगा, ब्रेसेस बनाए। अब इस सेट के अंदर X सच दैट, किस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट के अंदर, X फॉर्म के सच दैट। अब उसकी प्रॉपर्टी बता दीजिए कि X जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है। तो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू n। आपको अगर याद हो ये n क्या था, दिस वाज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो n बिलोंग्स टू n एंड द रेसिप्रोकल बिकम्स द सेट, राइट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट A दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ये जो सेट गिवन है ये क्या है, 14 21 28 35। आप कुछ सोच पा रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये 7 के मल्टीपल्स हैं, राइट। लेकिन 7 के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन 7 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 7 का फर्स्ट मल्टीपल तो 7 ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड मल्टीपल से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा मल्टीपल है यहाँ पे, सेकंड मल्टीपल हो गया। और लास्ट मल्टीपल कौन सा है, कौन सा मल्टीपल हो गया ये, सोचो, दिस इज द 14th मल्टीपल ऑफ 7, राइट। सो हम इस सेट को कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल ही लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज सोच लीजिए क्या क्या है। पहली बात, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ये 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 इंटू
n की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, राइट। और तीसरी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के जो मल्टीपल्स हैं वो सेकेंड मल्टीपल और 14th मल्टीपल के बीच के मल्टीपल्स हैं। तो सेकेंड मल्टीपल है ना से लेकर 14th मल्टीपल के बीच में हमारा नंबर लाई कर रहा है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सच दैट x इक्वल्स टू 7n, है ना। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो जो हमारा n है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक तो सेकेंड मल्टीपल और 14th मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो मैंने इक्वल्स टू के साइन भी यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि सेकेंड मल्टीपल भी आ रहा है यहाँ पर और 14th मल्टीपल भी इंक्लूडेड है, राइट। सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपल सी बात आपको क्या सोचनी है, ऑब्जर्व करो कि क्या आगे बना है, उसकी प्रॉपर्टी लिख लो साइड में या दिमाग में सोच लीजिए एंड उसको बस आपने रिटन फॉर्म में लिखना है, राइट। सो आई होप द सेट बिल्डर फॉर्म इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चों, हैविंग स्टडीड सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, आइए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हम पढ़ लेते हैं और ये बहुत ही इजी है, सो आप इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सबसे पहला टाइप आता है एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट से नाम से ही हमें पता लग रहा है कि किस तरीके का सेट होने वाला है, एम्प्टी मतलब खाली। सो अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी सेट को हम इस एलिमेंट से डिनोट करते हैं जिसे हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई, राइट। एक और चीज, इन द रोस्टर फॉर्म एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब ब्रेसेस लगा दिया और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका भी मतलब क्या होता है, दैट दिस इज एन एम्प्टी सेट। सो इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट्स एम्प्टी और या फिर इट्स नल या फिर इट्स वॉइड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, लेट्स से एक सेट ले लेते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट, एंड x बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। याद है q वॉज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अब बताना है, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल और मुझे बताना है क्या ये सेट एम्प्टी है या नहीं। तो बस सिंपली जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व कर दीजिए और देख लीजिए कि क्या हमारा x क्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स सी, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x क्या आ जाएगा बच्चों, विल बी प्लस माइनस √2, करेक्ट। x के दो आंसर्स आ रहे हैं, प्लस √2 एंड माइनस √2, दोनों ही रैशनल नंबर्स नहीं है, दे आर इरैशनल नंबर्स क्लियरली। एंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट x डजंट बिलोंग टू q, राइट। तो एक भी आंसर जो है हमारा सेट का नहीं आया, देयरफॉर दिस इज एन एम्प्टी सेट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेट, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस x डजंट बिलोंग टू q, देयरफॉर दिस सेट इज एम्प्टी सेट, राइट। वेरी इजी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। वेरी क्लियर, सिंगलटन मतलब सिंगल, तो एक सिंगल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 0। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई मेंबर तो उसमें है ना, 0 है। सिमिलरली लेट्स से -5, दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट, एक नंबर है इसके अंदर, सो दिस बिकम्स अ सिंगलटन सेट, राइट। या फिर लेट्स से द सेट ऑफ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, राइट। बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं लेकिन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है उसमें से। सो द आंसर इज 2 ही एक ऐसा नंबर है जो एक इवन प्राइम है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और टाइप्स के सेट देखते हैं आगे कैसे होते हैं। नेक्स्ट इज अ फाइनाइट सेट। अब बच्चों एक फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही हमें क्लियर है कि फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स हम नंबर से या नेचुरल नंबर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं, मतलब एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, दैट बिकम्स अ फाइनाइट सेट। लेट्स से 1 2 3 एंड 4। इज दिस अ फाइनाइट सेट? यस इट इज, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सो दिस बिकम्स अ फाइनाइट सेट। वेरी सिंपल। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है,
जिसमें ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट बिकम्स एन इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द सेट ऑफ लेट्स से स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. नेचुरल नंबर के स्क्वायर करते जाओ और आपके पास ये सेट मिल जाएगा. सो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, उसका स्क्वायर 1. सेकेंड नेचुरल नंबर इज 2, उसका स्क्वायर 4. देन 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन, राइट. अब ये सेट एक इनफाइनाइट सेट क्यों बना? क्योंकि भाई नेचुरल नंबर्स ही इनफाइनाइट होते हैं, तो उनके स्क्वायर्स भी इनफाइनाइट सेट ही कहलाएंगे, राइट. सो आई होप ऑल दीज 4 टाइप्स आर क्लियर टू यू. आइए बच्चों, जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट याद है जिसको डेफिनेट नंबर ऑफ उसमें मेंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट जो इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर दे आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. x such that x belongs to r, यानी कि x हमारा एक रियल नंबर है और वो जो रियल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाया करना चाहिए. ठीक है बच्चों, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं. अगर सपोज नेचुरल नंबर बोलते या कुछ और बोलते तब हम फिर भी सोचते, बट रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में. सो दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट सेट. राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. x belongs to, ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड सच दैट x is less than 5. मतलब x जो सेट है उसमें 5 से छोटे वाले इंटीजर्स चाहिए. तो बच्चों अगर आप नंबर लाइन याद करो तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 एक इंटीजर है, उससे छोटे कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? वी हैव 5 से छोटे तो वी हैव 4, राइट. उससे छोटा वी हैव 3, वी हैव 2, वी हैव 1, वी हैव 0, we have -1, we have -2 and so on. करेक्ट. सो ये जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट बनता चले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. सो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट. राइट, आई होप आप समझ गए होंगे इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो प्राइम नंबर्स याद है कौन से होते हैं? जो 1 जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होते हैं. सो प्राइम नंबर्स, लेकिन मुझे 99 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स चाहिए. तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? पहला प्राइम नंबर होता है 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 5. सारे नहीं लिखने, बट लास्ट में आप देख लीजिए 99 से सबसे पास वाला छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? इट्स 97. तो ये सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, दैट इज व्हाई दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. कूल. सो ये सेट हो गया हमारा एक फाइनाइट सेट. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली सेट कौन सा है? नल सेट कौन सा है? लेट्स सी. ए इज द सेट वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू n. मतलब x हमारा एक नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो 1 से छोटा और इक्वल होना चाहिए. अब भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट भी 1 से होते हैं, पर यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रहा है कि 1 से छोटा भी होना चाहिए. तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से छोटा होना चाहिए, तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ गए? सिर्फ 1, राइट. तो इसमें एक एलिमेंट तो आ गया, तो एम्प्टी तो नहीं हो सकता. बट ये कौन से टाइप का सेट हो गया? आप याद करो, दिस बिकम्स अ सिंगलटन सेट क्योंकि इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन गिवन है 3x + 1 = 0, लेकिन मेरा x नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं. आइए, ये क्या बन जाएगा? हमारे पास है 3x + 1 = 0. लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. क्या बन जाएगा? x = -1/3. ठीक है बच्चों, x का एक आंसर तो आ गया, पर क्या ये एक नेचुरल नंबर आया? आप चेक कीजिए, इज -1/3 a नेचुरल नंबर? नो, इट्स नॉट. दिस बिकम्स अ रैशनल नंबर, राइट. सो आप सिंपली क्या लिख देंगे? सिंस दिस डजंट बिलोंग टू n, है ना. तो मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एन एम्प्टी सेट. राइट. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे बाइफरकेट करते हैं, फाइनाइट कौन से, इनफाइनाइट कौन से, एम्प्टी सेट कौन से. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट टाइप के सेट्स हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स. ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. लेट्स सी इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं. आइए देखते हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल सेट्स, भाई नाम से ही पता लग रहा है इक्वल सेट का क्या मतलब है. इक्वल सेट मतलब जो एग्जैक्टली इक्वल हो, सेम सेट हो. सो ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. सेम एलिमेंट्स होने चाहिए तो वो इक्वल सेट बन जाता है. और हम उसे लिखते कैसे, ए इक्वल्स टू बी. एंड सपोज इफ वी हैव अनइक्वल सेट्स तो उसको हम कैसे लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. So let's say a set A is equals to 1, 2, 3 and 4. Correct? Let's see another set. Set B equals to, let's say 4, 3, 2 and 1. चेक करो क्या A के सारे एलिमेंट B के अंदर है या नहीं. Yes, of course. सारे एलिमेंट्स है भाई A के B के अंदर. So that is why A and B are exactly the same sets. They are equal sets. So hence we say that A equals to B since, इसका रीजन क्या देंगे, since all elements of A are in B and B के A में भी है. so आप क्या लिख देंगे, सिंपल, and vice versa. So they become equal sets. Let's see the next one. Two sets are said to be equivalent. दो sets equivalent कब होते हैं, जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं. अभी कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है, कार्डिनल नंबर का मतलब है कि एक सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. राइट, वो हो जाता है कार्डिनल नंबर. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, एक सेट ए है 1 2 3 4 5. ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं. सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए, जिसको हम n ऑफ a से डिनोट करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो अब आते हैं दोबारा से इक्विवेलेंट सेट के ऊपर. इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनके कार्डिनल नंबर यानी कि जिनके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जब हम काउंट करें तो वो सेम आए एंड दे बिकम द इक्विवेलेंट सेट्स. राइट, यहाँ पे आप लिखा भी है इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b, मतलब दो सेट्स के कार्डिनल नंबर जब सेम हो जाए. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स सपोज अ सेट a as 1 2 3 and 4 और एक सेट b को लेट कर लेते हैं. लेट्स से a b c and d. राइट बच्चों, अब यहां पर सेट a के कितने एलिमेंट्स हैं या कितना उसका कार्डिनल नंबर है, n ऑफ a is 4. लेट्स सी n ऑफ b कितना है. नाउ दिस इज ऑल्सो 4. सिंस n of a is equals to n of b, therefore they are equivalent sets. So therefore they are equivalent sets. Very simple. So ये होते हैं हमारे equal और equivalent sets. From the following sets given below, pair the equivalent sets. जो यहाँ पे हमें बेटा 4 सेट्स गिवन है A B C and D. इसमें से हमें बताना है कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं. इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं. तो सबसे पहले हम इनके कार्डिनल नंबर्स को एक तरफ लिख लेते हैं. सो क्या है बेटा, n ऑफ A कितना है, काउंट कर लीजिए. 3 एलिमेंट्स आर देयर. सो n ऑफ A इज 3. n ऑफ B इज 5. 1 2 3 4 5. n ऑफ C इज 3 and n ऑफ D दिस इज ऑल्सो 5. तो आप खुद ही बता दीजिए इसमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हो गए, पेयर कीजिए. सो एक तो ये वाला सेट और एक ये वाला सेट इक्विवेलेंट हो गया क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम है. और दूसरा पेयर क्या हो गया, B और D का. सो एज n ऑफ A इज इक्वल्स टू n ऑफ C and n ऑफ B इज इक्वल्स टू n ऑफ D, A and C and दूसरा पेयर and B and D sets are equivalent. राइट, सो ये हमने इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो पेयर कर दिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल. यहाँ पे हमें बताना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं. लेट्स सी कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं. आप खुद करने की कोशिश कीजिए. सेट ए हमें गिवन है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल. तो इसके हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिख लेते हैं. क्या क्या आएंगे, एक L आ गया, ध्यान रखिएगा रिपीट नहीं करने. सो O आ गया, Y आ जाएगा, A आ जाएगा एंड लास्ट में L रिपीटेड है.
एंड याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते. सो यही हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स बने. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड अलॉय. अब इसके लेटर्स आप लिख लीजिए. क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एल आ जाएगा, दोबारा एल नहीं लिखना है, ओ आ जाएगा एंड वाई आ जाएगा. अब चेक कीजिए क्या सेम आ रहे हैं. क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है? लेट्स चेक. L, yes, O, Y and A. So yes, these two sets are equal sets. So आप क्या लिखेंगे? Since all elements of A is in B and that of B in A, therefore A and B are equal sets. ये हो गए हमारे पास equal sets, right? Let's see the next one. X such that x belongs to an integer. ध्यान रखिएगा integer लेने हैं. And x square is less than equals to 8. तो square कौन कौन से होते हैं जो 8 से छोटे हैं? अब देखते हैं. और लेकिन ध्यान रखना integers भी चाहिए. तो सबसे पहले तो इसके रोस्टर फॉर्म में मेंबर्स लिख लेते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं. एक तो 0 आ जाएगा जो इसके 8 से छोटा है, स्क्वायर नंबर भी है. और क्या आ जाएगा? 1. और क्या आ जाएगा बेटा? इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, वो भी 8 से छोटा है. सो 2 भी आ जाएगा. और 3 का स्क्वायर हो गया 9, जो कि 8 से बड़ा हो गया, तो 3 इसमें नहीं आ सकता है. लेकिन -1 एंड -2 भी आ सकते हैं. ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके स्क्वायर्स भी 8 से छोटे होते हैं. सो ये इन सेट में एलिमेंट्स आ गए, राइट? ये हमारा सेट है गया. लेट्स फॉर्म द बी सेट. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर. यहाँ पे हमारा जो x है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर. एंड इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है. लेट्स सॉल्व इट. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती होगी. लेट्स सॉल्व दिस. क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से दो नंबर्स क्या बन जाएगा? x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए बेटा? दोनों को इक्वल टू 0 रख के देखेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 3. सो इस सेट के एलिमेंट्स आ गए 1 एंड 3. आप चेक कर लीजिए, आर दे टू इक्वल सेट्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इनमें दोनों में ही अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं. ए के बी में नहीं है और बी के ए में नहीं है. सो दैट इज वाई यू कैन स्टेट द सेम रीजन एंड राइट डाउन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. सो आई होप आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी से झटपट समझ गए होंगे कि कैसे हम बाइफरकेट करते हैं. तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे. हमने देखा सेट्स होते क्या हैं, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. देन हम आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हमने कौन कौन से पढ़े? एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट सेट्स. एंड फिर उसके ऊपर हमने सॉल्व करे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो आई होप आपको यहाँ तक इस चैप्टर का पार्ट समझ में आ गया होगा. फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो बचे हैं इस चैप्टर के, वी आर गोइंग टू पोस्ट अ न्यू वीडियो. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. एंड बच्चों, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, बाकी जो 11th क्लास में हैं, आप उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.